नमस्कार, मैं प्राचा, आप देख रहे हैं साथ साथ में को बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले अपने सीनियर जर्नलिस्ट रजनीकांत जी से डीप स्टेट के कॉन्सेप्ट के बारे में। तो रजनीकांत जी, पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और फिर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी कि मैं रिसेंटली कुछ स्क्रॉल कर रही थी एंड देयर आई फाउंड अ कॉन्सेप्ट अबाउट डीप स्टेट। तो क्या आप बता सकते हैं कि ये डीप स्टेट है क्या वाकई में? देखिए, सबसे पहले तो बहुत ही बड़े और गंभीर विषय को आपने छेड़ दिया है और मुझे लगता है कि डीप स्टेट के बारे में संभवतः बहुत सारे इंडियंस को नहीं पता होगा, बहुत लोग नहीं जानते होंगे, बहुत दर्शक नहीं जानते होंगे। या एक ऐसा समूह है जो फॉरेन अफेयर्स और तमाम चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करता है और अपने अपने हिसाब से वो पॉलिसीज जो है या उनका जो बिजनेस है, इसमें बहुत एमएनसीज कंपनी भी होते हैं, बहुत बड़े बड़े उद्योगपति होते हैं, बहुत सारी ब्यूरोक्रेसी के लोग होते हैं और वो तमाम लोगों का एक संगठन समूह है जो चीजों को कंट्रोल करना चाहता है। मगर अचरज का विषय ये है, ये आश्चर्य मुझे होता है, ये बस एक शैडो है। अगर आप देखें तो अमेरिका, चाइना और वेस्ट, मतलब पूरे यूरोपियन कंट्रीज की मैं बात कर रहा हूँ, इन लोगों का जो समूह होता है, अब ये लोग कौन है, किस शक्ल में है, किस वेश में है, किसी को नहीं पता। और जिस कंट्री में, अब वो वैसे कंट्री को चुनते हैं जहां पर कि गवर्नमेंट जो है पूर्ण रूप से सत्ता में नहीं, पूर्ण रूप से मतलब फुल मेजॉरिटी में ना हो, वहां पर ये लोग अपने अपने हिसाब से एजेंडा चलाते हैं, अपना नैरेटिव सेट करवाते हैं और तमाम चीजें करने के बाद वो स्टेट या उस कंट्री पे हावी होने की कोशिश करते हैं, उसकी इकोनॉमी को अपने हिसाब से इन्फ्लुएंस करते हैं। और जो डीप स्टेट भारत में अभी कितना करीब है या डीप स्टेट सही में इंटर कर गया है, क्या भारत अभी तक अछूता है या भारत में वो आने वाला है या उसने गहरी पैठ बना ली है, ये तो एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा विषय है जिसपे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गहराई से सोच रहे हैं, समझ रहे हैं। तो इन लोगों के हिसाब से बहुत सारी चीजों को सेट किया जाता है और जो कंट्री उनके हिसाब से नहीं चलती है तो फिर एक ऐसा नैरेटिव तैयार किया जाता है कि देश में अराजकता का माहौल, अशांति का माहौल, मार काट या तख्ता पलट। कहा जा सकता है कि डीप स्टेट एक तरह से खतरा है। खतरा, बिल्कुल खतरा है। मैंने तो पहले कहा कि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसको किसी ने देखा नहीं है। ये ऐसे समूहों का एक ग्रुप है जो अदृश्य रूप से एक शैडो की तरह जो है पूरे विश्व में काम कर रहा है। आप देखिए बांग्लादेश में क्या हुआ, तख्ता पलट हुआ, छात्र आंदोलन और रिजर्वेशन से भड़की आग, तमाम चीजें हो गई और खुद शेख हसीना ने कहा कि कहीं ना कहीं ये डीप स्टेट का मामला बनता है, विदेशी शक्ति जो है इसमें इंटरफेयर करके उसने तमाम चीजों को बर्बाद कर दिया। वैसे ही मामला आप देखिएगा अभी बहुत सारे कंट्री में आपको देखने को मिला होगा, श्रीलंका हो या कहीं कहीं भारत की ही हम बात करें तो अभी जो माहौल भारत में बन रहा है, क्या जो नैरेटिव सेट किया जा रहा है, वो देश के लिए खतरा है। अब नैरेटिव क्या हो रहा है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि हाँ इसमें कोई एक पार्टी जो है, ये कांग्रेस के जो राहुल गांधी, उन्होंने भी डीप स्टेट का मामला उठाया था कि जो भारत की एजेंसीज हैं, चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो, ये लोग जो है डीप स्टेट की तरह काम कर रहे हैं। मतलब जो इकोनॉमी है वो पावरफुल हाथों में जा रहा है और वो अपने हिसाब से पूरे देश का सत्ता चला रहे हैं। रजनीकांत जी, डीप स्टेट के कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हो सकते हैं? बहुत सारा है। मैंने क्या कहा, अभी राहुल गांधी का अपना प्रोस्पेक्ट्स है, प्रधानमंत्री का अपना प्रोस्पेक्ट्स है, उनके हिसाब से जो अमेरिका या तमाम कंट्रीज का इंटरफेरेंस है और वो देखने को भी मिल ही रहा है। अभी हाल फिलहाल में अमेरिकी दूतावास से बहुत सारे लोग आए, बहुत अमेरिकन डिप्लोमेट्स आए भारत में और वो तमाम जो बीजेपी के विरोधी पार्टी है, जो विरोधी हैं, जो शीर्ष नेता, उनसे मुलाकात की। उमर अब्दुल्ला से मुलाकात हुई। इधर देखिए कुछ दिनों से चंद्रबाबू नायडू भी जो है बफ स्टेट का जो संशोधन एक्ट है उसके खिलाफ में वो भी मुखर थे, उनसे भी मुलाकात की गई। पंजाब केसरी में दावा किया गया कि किसान आंदोलन से जुड़े नेताओं को जो है चाय पर बुलाया गया। अब इसमें कितनी सत्यता है मुझे नहीं पता, मगर जब मैंने गूगल सर्च किया तो सिर्फ पंजाब केसरी का ऑनलाइन वर्जन ही मुझे दिखा जिसमें यह दावा है। मतलब वो खबर है, अगर तनिक उस खबर में सत्यता है तो फिर ये चिंता का विषय है। अमेरिकन डेलीगेट्स जो है उमर अब्दुल्ला से मिल रहे हैं या वैसी से जेनिफर की मुलाकात हुई
बहुत सारे लोगों से मुलाकात हो रही है। राकेश टिकैत का अलग स्टेटमेंट चल रहा है। पूरे बंगाल में देखिए पूरा डिस्टर्बेंस है। आप छात्र आंदोलन की बात करें, आप रिजर्वेशन की आग पूरे देश में सुलग रही है, किसान आंदोलन सबसे ज्यादा हावी रहा है। तो ऐसे बहुत सारे चीज को जब कोरिलेट किया जाता है तब लगता है कि कोई ना कोई तो है पीछे खड़ा, जो या तो फंडिंग दे रहा है या ऐसे आंदोलन में वो माचिस लगाने का काम कर रहा है, ये भड़क जाए। मगर चूंकि भारत के लोग काफी समझदार हैं और यहाँ सब कुछ है, घर के अंदर की लड़ाई घर के अंदर ही समेट ली जाती है और हमारा किसी दल से या किसी पद से या किसी व्यक्ति से विरोध होता है, देश से विरोध नहीं है। तो ये भारत में वो स्थिति नहीं बनेगी, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग जो है वो देश के लिए जरूर सोचते हैं। तो एक अच्छी बात ये है कि यहाँ राष्ट्र प्रेम सबसे पहले है, चाहे वो किसी भी धर्म के लोग हों, राष्ट्र से वो प्रेम पहले करते हैं। बाद में देखिए धर्म की लड़ाई एक अलग मुद्दा है, आपके आंतरिक सिचुएशंस की एक अलग बात हो जाती है, आप किसी सत्ता के होने और ना होने का। क्योंकि देखिए डीप स्टेट वो लोग होते हैं ना जिनको अब लगता है कि भारत में क्या है, पहले भी लोग आक्रांता जो आए हैं वो लूटने के मकसद से आए थे, क्योंकि भारत में खनिज बहुत है, दौलत बहुत है। मतलब आप पूरे हिस्ट्री को उठा लीजिए ना, अंग्रेजों का शासन हो या मुगलों का रहा हो, ये तमाम जो बाहर से लोग आए हैं, तो आप इन तमाम विषयों को जब देखेंगे तो भारत एक समृद्ध भारत है आज के दिन में। इंडिया को आप तोड़ सकते हैं, भारत को तोड़ पाना, भारत एक समृद्ध है। तो भारत के अंदर बहुत चीजें, अभी इकोनॉमी सिस्टम भी अच्छी है, ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे प्रधानमंत्री का जो चेहरा वो भी सही है। ऐसी स्थिति में बहुत ज्यादा जो आप समझ पा रहे हैं ना, अभी ऐसा माहौल नहीं आया कि डीप स्टेट जो है भारत को बहुत ज्यादा खतरा पहुंचा सके। मगर हाँ, एक नैरेटिव से बचना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए, नैरेटिव से बचना चाहिए, क्योंकि अभी एजेंडा जर्नलिज्म भी चलाया जा रहा है। तो इसके बहुत सारे लोग होते हैं, कौन इन्फ्लुएंस हो जाए ये कहना मुश्किल है, बहुत सारे पत्रकार भी हो सकते हैं। बिल्कुल रजनीकांत जी, जैसे मैंने कहा कि खतरा है, मतलब आपने कहा कि खतरा है, मैंने पूछा था ये सवाल, तो ऐसे में खतरा किस किस को है? मतलब किसी पार्टिकुलर पर्सन, किसी पार्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी, या फिर किसी पार्टिकुलर गवर्निंग बॉडी, या फिर पूरे सिटीजन को, या फिर हर किसी को? देखिए हम अगर ओवरऑल देखिए, अगर भारत के लिए खतरा है तो भारतीयों के लिए खतरा है। बिल्कुल। तो भारत में जो भी हो, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो, सभी तो भारतीय किस तरह से अफेक्ट कर सकती है? बहुत, देखिए ये अगला सीरीज में मैं इसका खुलासा करूंगा कि कैसे इफेक्ट करेगा और तमाम चीजें होंगी। मगर आप देखिए, अगर आपका देश कमजोर होगा, आप देखिए सत्ता का परिवर्तन कर देना एक अलग बात है। आप शेख हसीना को हटा करके खालिदा जिया को वहां पर बैठा दिया गया, मतलब बाहर निकाल दिया गया। खालिदा जिया जेल के अंदर थी, फिर भी इतना बड़ा तख्ता पलट हो गया। कहीं ना कहीं कोई हाथ तो है जो आंदोलन को भड़काता है। देखिए यहाँ भी सिर्फ तख्ता पलट की बात नहीं हो रही है। तख्ता पलट के बाद क्या हुआ, बांग्लादेश हो या श्रीलंका हो, आगे क्या हुआ ये समझना जरूरी है। मारकाट और तमाम चीजें हो जाएंगी, लोगों की मौतें हो गई, हर चीज हो गया, सफरर कौन रहा? अल्टीमेटली सिटीजन। तो ये जो पूंजीपति लोग हैं या जो डीप स्टेट के लोग हैं, इनको कहता ना कि अपना काम है बनता, भाड़ में जाए जनता। तो इन लोगों को क्या मतलब है कि आप भुखमरी पे चले जाएं या आपके देश में पूरा विनाश हो जाए? इनको अपने बिजनेस, मतलब आप पैसा कमाओ और हमारे पॉलिसीज को एग्जीक्यूट करो। अगर नहीं करोगे तो फिर ऐसी ऐसी तमाम चीजें फैला दी जाएंगी। तो ये डीप स्टेट का एक कॉन्सेप्ट है या जो नया टर्म आया है, जिस पर मैंने आपको बताया है। धन्यवाद रजनीकांत जी, इतनी मुखरता से हमसे बात करने के लिए और तमाम चीजों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए। धन्यवाद। देखते रहिए।